तो कांगड़ा फोर्ट था वो चला गया मुगल्स के पास 1620 में। तो इसमें ऐसा नहीं था कांगड़ा फोर्ट ही चला गया, जो इनकी लैंड थी वो भी मुगल्स ने एक्वायर कर दी थी काफ़ी हद तक। और जो ये लैंड थी, इस लैंड को जागीर के रूप में दिया गया था नूरजहां के फादर को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कांगड़ा फोर्ट के साथ साथ जो लैंड गई थी, तो भी इनके पास सिर्फ 20% लैंड बच गई थी। तो कांगड़ा 20% रह गया था जो कांगड़ा के राजाओं के, कटोच राजाओं के पास था। जो 80% था वो मुगलों की जागीर बन गया था। तो इस तरह से जो अगला राजा था, जिसने ये देखा, जिससे पहले वाले राजा ने, हरिचंद ने सब कुछ, जो कांगड़ा फोर्ट चला गया था तो उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो उसके पास एक छोटी सी जागीर बची हुई थी और उस जागीर का नाम था राजगीर, जो ब्यास नदी के ऊपर बनी थी। और यहाँ पे उसने एक फोर्ट बनाया, और जो धर्मशाला के साथ साथ है, जिसको बाद में बोला गया चंद्रभान का टीला। तो ये चंद्रभान का इसलिए जिक्र है। अब कुछ राजा और आए जो छोटे छोटे राजा थे। अब देखिए, अभी यहाँ पे हिस्ट्री ये है, 1620 के बाद कुछ कांगड़ा में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब जो हिस्ट्री वो किसी तरफ जा रही है, मुगलों की तरफ, क्योंकि मुगलों का उसके ऊपर कंट्रोल था। और मुगल्स ने इसका जो पहला जो किलेदार बनाया था उसका नाम था अली खान। ये मैं बार बार ही बता रहा हूँ कि पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अली खान यहाँ का गवर्नर है कांगड़ा फोर्ट का, और 1620 तक कांगड़ा फोर्ट जा चुका है और अली खान यहाँ का गवर्नर बन गया है। और यहाँ से लेकर जो अगले राजा हो गए कहाँ तक, घमंड चंद तक। चंद तक जो राजा हो गए वो उतने पावरफुल नहीं हो गए, और घमंड चंद के पास जो बाद में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसका फ़ायदा उठा के वो फिर से अपने आप को री एस्टेब्लिश करेगा और अपनी जो खोई हुई स्टेट की उसको रीगेन करेगा। तो तब तक के लिए जो बीच वाले राजा है उनके बीच में कुछ कुछ घटनाएं हुई थी जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देख लेना कौन कौन से। विजय सिंह, इसने बनाया बीजापुर, विच रिमेन द रेजिडेंस ऑफ राजा। कब तक, घमंड चंद के बाद जो इनका जो रेजिडेंस था वो बीजापुर रहा, जो कि विजय चंद ने बनाया था। उसके बाद आता है भीमचंद। भीमचंद इसलिए फेमस था, ये हमेशा मुगलों के दरबार में बड़ा रहता था, इसलिए इसको दीवान नहीं बोलते थे, ऐसे ही सरकास्टिक वे से इसको दीवान बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर मुगलों के दरबार में रहता था। ही बिल्ड विजयपुर एंड हिज ब्रदर मेड भावनगर वालीकुल। तो एक टनल, मतलब नहर टाइप बनाया जहाँ से पानी ले जा सकता था। और उसके बाद आलमचंद, इसने आलमपुर बनाया नियर सुजानपुर। उसके बाद आया अमीर चंद। और अमीर चंद एक ऐसा रहा था जिसने बहुत लंबे टाइम तक राज किया, 47 ईयर्स तक राज किया इसने। और ही बिल्ड फोर्ट एट अ प्लेस कॉल्ड हमीरपुर। हमीरपुर इसने बाद में फोर्ट बनाया, जो बाद में ये एक अलग से ही डिस्ट्रिक्ट बन जाती है, फ्रॉम विच इट गॉट द नेम एज तहसील एंड नाउ इट इज डिस्ट्रिक्ट। तो इसके नाम से इसी डिस्ट्रिक्ट बनती है और इसी के नाम से ये नाम आया था। तो अमीर चंद लिव लॉन्ग इनफ टू सी द अपॉइंटमेंट ऑफ लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा, नवाब अली खान। तो याद रखना, जो फर्स्ट गवर्नर था वो था अली खान और ये था सैफ अली खान। तो यहाँ पे नया नाम सैफ जुड़ता है, बाकी पिछला नाम सेम था। और उसके बाद अभय चंद। अभय चंद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने एक ठाकुर द्वारा बनाया, और उसके बाद इससे अभय मानपुर इसने एक फोर्ट बनाया था, इसके लिए भी फेमस है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कौन, घमंड चंद। ये काफ़ी फेमस राजा है, और इसके टाइम कुछ इस तरह की घटनाएं घटी। तो यहाँ पे देखो, एक नाम है अहमद शाह दुरानी, जिसको हम अहमद शाह अब्दली भी बोलते हैं। ये एक ही नाम है, याद रखना इसको, अहमद शाह दुरानी और अब्दली। अब इसका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये अफगानिस्तान है, और समझ लो कहीं इधर ईरान है। और ईरान में कोई राजा था, सम्राट था नादिर शाह, नादिर। और इसने क्या कर दिया, अफगानिस्तान को जीत लिया। अफगानिस्तान जब जीता तो अफगानिस्तान में इसको एक बहुत बढ़िया कमांडर मिला, जिसका नाम क्या था, अहमद शाह अब्दली। अहमद शाह अब्दली। तो अहमद शाह अब्दली नादिर शाह का कमांडर था, और अहमद शाह अब्दली उसको अफ़गानिस्तान से मिला था जब उसने सीरिया को कॉन्कर किया था। तो इस तरह से नादिर शाह ने बड़े सारे अटैक किए इंडिया के ऊपर, बट बाद में क्या हुआ,
जो नादिर शाह था 1747 तक इसकी डेथ हो गई थी, इसको मार दिया गया था। और डेथ के बाद क्या हुआ, अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया। जब सुप्रीम पावर ही मर गया तो अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया। और अफ़गानिस्तान के अंदर ये था कि अब नया सम्राट कौन बनेगा यहाँ पे। तो अफ़गानिस्तान वाले लोगों को पता था कि यहाँ पे एक कैपेबल आदमी है जो काफ़ी नादिर शाह के साथ रहा है और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, जीती हैं, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को वहाँ का सम्राट बना दिया। अब जो अहमद शाह अब्दाली था, इसके अटैक फिर से जारी रहे वैसे ही। इसने 10 बारी 12 बारी अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। और इसके जो अटैक मेन थे वो ज़्यादातर कहाँ थे, पंजाब, दिल्ली, इन एरिया में। तो फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल। अब जो पंजाब हिमाचल था, यहाँ का जो मेन जो बाहर वाले लोगों के लिए मेन अट्रैक्शन था वो हमेशा नगरकोट फोर्ट था। और नगरकोट फोर्ट किसके पास था, मुगल्स के पास। तो इस तरह से, और उधर से जो पंजाबी लोग थे वो भी परेशान थे अब्दाली के अटैकों से, और मुगल भी परेशान थे, ठीक जी। और इस तरह से अब वो पूरी प्लानिंग करा, तो बार बार यहाँ पर अटैक कर रहा था। और बाद में यहाँ तक बात हो गई कि जो मराठास थे उन्होंने भी आगे जाके डिसाइड कर दिया कि अब्दाली को रोकना ज़रूरी है, अगर नहीं रोकेंगे तो वो जो आने वाली जो सुपर पावर थी मराठा, उसके भी लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए 1761 में मराठा ने अपनी फ़ौज भेजी, जो कहाँ पहुँची, पानीपत में। पानीपत में जब पहुँची तो पानीपत की, जिसको बोलता हूँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये बहुत बड़ी जीत थी यहाँ पे। और मराठे को यहाँ से पूरी तरह से इनको इस तरह से डिमोलाइज कर दिया था कि आगे इनकी हिस्ट्री थोड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितने से पहले थी। तो इन सब बातों का फ़ायदा किसको मिलेगा यहाँ पे, घमंड चंद। और घमंड चंद ने देखा कि जो अहमद शाह अब्दाली है, जो दुरानी है, वो दिल्ली भी से दुखी है, मतलब मुगल्स, और पंजाब के ऊपर इसके बार बार अटैक हो रहे हैं, वहाँ वो भी नहीं पहुँच पा रहे, और उधर यहाँ मराठा तक बात पहुँच गई है। तो इसलिए क्यों ना अपने आप को आज़ाद किया जाए। तो उसने अपने आप को रिकंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पावर को, जो कभी इसके पूर्वजों ने खो रखी थी घमंड चंद के। तो इसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया। और बाद में अहमद शाह दुरानी को वो इतना उनकी फ्रेंडशिप हो गई। तो अहमद शाह दुरानी ने पानीपत की बैटल से पहले 1759 में जलंधर दोआब का एक गवर्नर बना दिया। तो अब ये बहुत पावरफुल बन गया। तो ये समझ लो पंजाब का ही गवर्नर बन गया, आधे पंजाब का कम से कम। अब गवर्नर बनेगा तो इसको अपने पूरा एरिया मुगलों से वापस मिल गया। तो जो उनका 80% जो एरिया लॉस हुआ था मुगल्स को, वो वापस मिल गया। बट इसमें एक चीज़ उनको वापस नहीं मिली, वो थी नगरकोट फोर्ट, जो आगे किसको मिलेगा, राजा संसार चंद को। तो यहाँ से आगे संसार चंद आएगा, जो इसका पोता था। तो संसार चंद 10 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया, जो घमंड चंद का पोता था। और घमंड चंद के टाइम अहमद शाह दुरानी का अटैक हुए, जिसकी वजह से वो 1759 में एक गवर्नर बना था और अपना एरिया वापस ले लिया था। और उस टाइम था क्या कि जो अपना पंजाब था, वो उस टाइम मिसल्स में बंटा हुआ था। उस टाइम बहुत सारी मिसल्स थी, छोटी छोटी मिसल्स थी। और जो पंजाब हिमाचल की जो नज़दीक मिसल्स थी, वो जस्सा सिंह रामगढ़िया की मिसल्स थी, जो फर्स्ट सिख था हु इन्वेडेड कांगड़ा अलॉन्ग विद द चंबा एंड नूरपुर। और बाद में जाके जब उन्होंने अटैक किया, उसके बाद संसार चंद रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट एक और था, जय सिंह कन्हैया। और अब देखो, वैसे तो जस्सा सिंह बड़ा पावरफुल था, बल्कि घमंड चंद इन दोनों को एक एक बार ही हराया था, जैसा को भी और जय सिंह को भी। पर जब दोनों ने घमंड चंद के ऊपर अटैक किया तो घमंड चंद हार गया था। और बाद में जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह कन्हैया को हरा दिया था। जय सिंह कन्हैया जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा दिया था। तो संसार चंद की नज़र में जय सिंह कन्हैया ज़्यादा पावरफुल था। अब इसलिए अब जो संसार चंद था उसको सब कुछ मिल गया था ऑलमोस्ट, अपनी खोई हुई स्टेट। और इसको चाहिए क्या था, कांगड़ा फोर्ट। और कांगड़ा फोर्ट को किस तरह से ले पाएगा वो, जब उसको सिखों की हेल्प मिलेगी। अब सिखों से हेल्प लेने के लिए उसने कन्हैया को एक इन्विटेशन भेजा कि आप हमें
हेल्प करो। और कन्हैया यहाँ पे तैयार हो गया और कन्हैया ने क्या कर दिया, जो सैफ अली खान था लास्ट किलेदार उसको ब्राइब किया, और उसको नहीं, उसके बेटे जीवन खान को ब्राइब किया कि जब वो, जो बाहर सैफ अली खान था नहीं घर पे, जीवन खान था, जीवन खान को ब्राइब दे दिया और किसी तरह से फोर्ट के दरवाजे खुलवा दिए और खाली हो गया। तो इस तरह से लास्ट गवर्नर सैफ अली खान के टाइम तो फोर्ट किसके पास चला गया, जय सिंह कन्हैया के पास। अब जय सिंह कन्हैया को ये फोर्ट वापस देना चाहिए था संसार चंद को, पर जय सिंह कन्हैया की थोड़ी यहाँ पे नीयत ख़राब हो गई, उसने देने से मना कर दिया। तो अगर आपको हिस्ट्री याद होगी पीछे जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 1008-9 में ये गया था गजनी के पास, 1043 में ये आया था कांगड़ा के पास, फिर 1051-52 में ये चला गया था गजनी के ये आगे पोते के पास, उसके बाद 1060 में या फिर कांगड़ा के पास, फिर 1620 में ये चला गया मुगल्स के पास। अब यहाँ पे 1783 में ये आ गया सिखों के पास। सिख कौन, जय सिंह कन्हैया। अब जय सिंह कन्हैया के पास अब आ गया तो इसको देना चाहिए था संसार चंद को, पर इसने देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे संसार चंद ने बोला अगर आप नहीं दोगे तो मैं और सिख मिसल्स के सरदारों से बात करूँगा और उनसे हेल्प लूँगा वापस लेने के लिए। तो बाद में जाके 1787 में ये किसके पास आ गया, राजा संसार चंद के पास। तो इस तरह से राजा संसार चंद अब बड़ा खुश है कि उसको फोर्ट मिल गया। अब वो कंप्लीट हो गया कांगड़ा, उसके पास लैंड भी आ गई और फोर्ट भी आ गया। और इस तरह से इस पूरे रीजन में सबसे जो पावरफुल था वो था संसार चंद, क्योंकि इसके पास नगरकोट फोर्ट अब आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या था, अब संसार चंद को यहाँ पे अपने आप को पैरामाउंट बनाना है, अपने आप को सबसे पावरफुल बनाना है, एक एक ऐसा राजा बनना है जिसने पूरे हिमाचल को एक राज्य में बनाना है। जैसे अखंड भारत है ना, वैसे अखंड हिमाचल समझ लो, वैसा बनाना चाहता था। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसने सोचा कि मैं पंजाब के ऊपर अटैक कर दूं, बट पंजाब के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि पंजाब में अब आ चुका था राजा रंजीत सिंह आ चुका था। तो रंजीत सिंह से ये 2 करवे हारा। फिर इसने सोचा कि पंजाब छोड़ो, अब क्यों ना अपना जो हिमाचल है उसके ही राजाओं पे अटैक किए। तो सबसे पहले उसने ईश्वरी सेन को अटैक किया और उसको 12 साल के लिए नदौन की जेल में कैद कर दिया, और बाद में जाके अमर सिंह थापा इसको छुड़वाता है। और एक काम इसने ये कर दिया कि इसने जो चंबा का राजा था, राजा राज सिंह के साथ इसने एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ शाहपुर या निर्टी निर्टी। उस बैटल में इसने राज सिंह को मार दिया, ईश्वरी को जेल कर दिया, राज सिंह को मार दिया, और भी छोटे छोटे राजा परेशान किए। और जो कहलूर का राजा था उससे भी कोई एरिया एक्वायर कर दिया, बिलासपुर का राजा। तो इसलिए इन सभी लोगों ने बिलासपुर राजा के, कहलूर के राजा महानचंद के अंडर एक टीम भेजी अमर सिंह थापा के पास उस हेल्प लेने के लिए, जो पहले ही गढ़वाल एंड सिरमौर में पहुंच चुकी थी। और इसके भी मैंने पीछे डिस्कस किया कैसे पहुंची थी वो भी आप देख लेना। तो वहाँ पे आके, तो इस तरह से अब जब लड़ाई स्टार्ट होती है, राजा जीत सिंह, ये था राज सिंह का बेटा, चंबा के राजा का बेटा था ये, जिसको मारा था संसार चंद ने। उसने भी अपनी आर्मी भेजी अपना बदला लेने के लिए, अपने बाप का बदला लेने के लिए, अंडर नत्थु वजीर टू असिस्ट अमर सिंह थापा। बैटल टुक प्लेस कहाँ पे, महाल मोरियन में बैटल हुई और जिसमें राजा संसार चंद को हरा दिया गया। गोरखा ऑन देयर अराइवल नदौन लिबरेटेड ईश्वरी सेन, और इनको हराने के बाद उन्होंने ईश्वरी सेन को भी जेल से छुड़वा दिया और ईश्वरी सेन से बदले में इसमें इसके पैसे लिए। तो इस तरह से एक नई शेप आ गई हिमाचल में। तो इस टाइम संसार चंद को क्या करना पड़ा, कुछ टाइम के लिए वो सुजानपुर में चला गया। अब देखो सुजानपुर अभय चंद ने बनाया था और घमंड चंद ने इसको इकट्ठा कर दिया, जिसको बना टीरा सुजानपुर। और बाद में संसार चंद इसको अपनी कैपिटल बना दिया जब गोरखा आ गया। तो पहले वो सुजानपुर टीरा गया, फिर वो वापस फिर कहाँ पे आ गया, अपने फोर्ट के अंदर ही आ गया। बट फोर्ट अब किसके पास है, फोर्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल है किसका, बाहर से कंट्रोल है गोरखास का, और अंदर इसमें छुपा है कौन, राजा संसार चंद। तो इस तरह से गोरखों ने फोर्ट को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया,
बट 4 साल तक उन्होंने यहाँ पे पूरा हुड़दंग मचा रखा था, फोर्ट के बाहर खड़े थे। और जो कांगड़ा में बोलते हैं कि कोई फसल नहीं बन रही थी उस टाइम, कोई ट्रेड नहीं हो रहा था, कोई कल्चर आर्ट कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे, सिर्फ लोग डर के मारे अंदर थे और सब कुछ तहस नहस हो रखा था। तो इस तरह से अल्टीमेटली अब फिर से राजा संसार चंद को हेल्प लेनी पड़ेगी सिखों की। अब यहाँ पे सिखों में पावरफुल कौन है? राजा रंजीत सिंह। तो अपने छोटे भाई फतेह चंद, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। संसार का ब्रदर था फतेह चंद, और इसका बेटा था अनिरुद्ध बेटा था। और जो रंजीत सिंह था, रंजीत सिंह का एक कमांडर था, उसके नाम था फतेह सिंह आलूवालिया। एक फतेह चंद, एक फतेह सिंह आलूवालिया था। फतेह सिंह आलूवालिया, एक फतेह चंद आलूवालिया था। और एक नाम याद रखो आप यहाँ पे, देसा सिंह मजीठिया। अब ये था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये समझिए, संसार चंद का भाई फतेह चंद, संसार चंद ने अपने भाई फतेह चंद को भेजा रंजीत सिंह के पास कि भाई आप आइए और मैं हेल्प। और जिनके बीच में दोनों एक ट्रीटी जिसका नाम है ज्वालामुखी, जिसमें ये मान गया कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। रंजीत सिंह मान गया, पर बदले में मुझे कुछ लैंड चाहिए प्लस कांगड़ा फोर्ट चाहिए। हम गोरखों को आपके लैंड से बाहर निकालेंगे, आपको आज़ाद करेंगे, बट कुछ लैंड चाहिए हमें, कुछ विलेजेस चाहिए और एक हमें कांगड़ा फोर्ट चाहिए। तो ये बात मान गया राजा संसार चंद। पर रंजीत सिंह ने बोला कि इस बात को मैं कैसे विश्वास करूं कि बाद में आप हमें ये चीज़ दोगे। तो उसने बोला कि आप मेरा बेटा अनिरुद्ध को रखो हॉस्टेज पे, अगर मैं मुकर जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे मत देना। तो अनिरुद्ध रख दिया हॉस्टेज पे। और ये किसके हवाले कर दिया, कौन इसका रखा केयरटेकर? फतेह सिंह आलूवालिया। फतेह सिंह आलूवालिया इसका केयरटेकर बन गया। तो अल्टीमेटली ये हुआ 1809 में इनके बीच वॉर हुई, जिस वॉर में गोरखाज हारे गए। हारने के बाद इनको भगा दिया। अब भगाने के बाद अगला काम वही था कि फतेह चंद के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, बाद में इसको साइन रिलेशन संसार चंद ने किया था। तो बेटा अनिरुद्ध वापस दिया गया और उसको क्या देने पड़े, 66 विलेज एंड साथ में नगरकोट फोर्ट। और फतेह चंद ने वापस क्या किया, बेटा अनिरुद्ध। और बाद में इसका पहला सिख जो गवर्नर बनाया उसका नाम था देसा सिंह मजीठिया। तो ये सारे करेक्टर आपने यहाँ पे याद रखना है, देसा सिंह मजीठिया। तो इस तरह से अब संसार चंद के पास कुछ टाइम के लिए 1787 में आया था फोर्ट, और 1804 में मेलबोर्न की वॉर के बाद दिया तो नहीं, पर बाहर से किसका कंट्रोल रहा, गोरखास का। और बाद में फाइनली 1809 में फोर्ट चला गया किसके पास, सिखों के पास। और उस बाद में सिखों से चला जाएगा किसके पास, ब्रिटिश के पास। तो इस तरह से संसार चंद एंड फतेह सिंह आलूवालिया वर द फर्स्ट टू एंटर द फोर्ट आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गोरखा, जो कि पहला सिख गवर्नर बनाया गया था। फतेह सिंह आलूवालिया ने बनाया था, उस जिसके पास बेटा दिया था। और देसा सिंह मजीठिया वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट नाजिम, मतलब फर्स्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट संसार चंद ब्रदर, यहाँ पे एक स्टोरी और है कि बाद में संसार चंद का भाई जो फतेह चंद था वो बड़ा बीमार हो गया था, उसकी रानियां सती होने के लिए रेडी हो गई थी, इतना मरने वाली हालत में था और रानी सती होने के लिए तैयार थी। तो उधर रास्ते से मूरक्राफ्ट गुजर रहा था। तो मूरक्राफ्ट ने को थोड़ी मेडिकल नॉलेज थी, तो उसने फतेह चंद को बचा दिया। और बचाने के बाद उसने उसका अपना मुंह बोला भाई जो बनाते हैं ब्रदर बना दिया। और मूरक्राफ्ट ने इसको अपनी कैप दे दी और इससे अपनी टोपी दे दी। तो उस तरह से दोनों भाई भाई हो गए। और 1824 में संसार चंद की डेथ हो गई। तो डेथ बेचारे किस तरह, कोई इसके पास था, फोर्ट नहीं था इसके पास। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड था अपनी मौत के टाइम में। अब जब इसके बाद संसार चंद के बाद जो एक राजा आएगा अनिरुद्ध चंद, जिसका बेटा था, जो कि कभी रंजीत ने रखा था अपनी हॉस्टेज में अंडर द आलूवालिया के अंदर। तो यहाँ पे भी एक स्टोरी ये है कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम जो इसका बेटा था खड़क सिंह का जो भाईचारा था वो था अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध इसका ब्रदर था, तो ये भी दोनों आपस में भाई बने हुए थे, खड़क एंड अनिरुद्ध। अब जिस टाइम महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में
जो उसका प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम था राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह प्राइम मिनिस्टर था और उसका बेटा हीरा सिंह था। और बाद में इस प्राइम मिनिस्टर ने विद्रोह किया था, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए पंजाब का राजा भी बन गया था जब रंजीत सिंह ने हीरा खड़क सिंह लड़ाई। तो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में अपने दोस्त से मिलने के लिए अनिरुद्ध भी जाता था। खड़क सिंह से मिलने के लिए अनिरुद्ध वहाँ पे जाता रहता था। तो अनिरुद्ध जब वहाँ जाता था तो खड़क से मिलता था। तो वहाँ पे रंजीत भी है, रंजीत का प्राइम मिनिस्टर ध्यान भी है और उसका बेटा भी होता था हीरा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ध्यान सिंह ने रंजीत सिंह से ये बोल दिया कि अनिरुद्ध से बोले कि अपनी एक बहन की शादी मेरे बेटे से करवाए। तो अनिरुद्ध वहाँ तो मान गया, बट अनिरुद्ध को पता था कि जो ध्यान है और उसका जो बेटा है वो असल में रॉयल ब्लड से नहीं है, दे आर नॉट रॉयल। वो तो सिर्फ उनको राजा का टाइटल दिया है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो राजा नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी सिस्टर के मैरिज राजा से ही कराऊंगा, इनसे नहीं कराऊंगा। तो वो नहीं शादी करा रहा था। तो अब देखिए, राजा अनिरुद्ध एक्सेप्टेड द प्रपोजल अंडर प्रेशर, बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट अग्री बिकॉज ध्यान सिंह वॉज राजा ओनली बाय फेवर ऑफ हिज मास्टर रंजीत सिंह। तो राजा था ही नहीं, तो इसलिए आगे जाके क्या करेगा, वो हमेशा मैरिज की जो डेट थी वो आगे के टाल रहा था कि हम करेंगे करेंगे। पर बाद में ये समझ गया था, रंजीत सिंह समझ गया था कि अनिरुद्ध मैरिज नहीं करवाना चाहता ध्यान के बेटे हीरा से, और इसलिए उन्होंने एक दिन डिसाइड कर दिया, बारात लेके सीधे घर पहुंच गया, अगर नहीं भी करोगे तो भी करेंगे। और अनिरुद्ध को लग गया पता है, तो ज़बरदस्ती बारात लेके पहुंच गया है। तो अनिरुद्ध क्या कर दिया, वहाँ से भाग निकल गया और ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में चला गया। वहाँ से उसने अपनी दोनों सिस्टर की मैरिज कराई गढ़वाल के राजा से। जब ये अपनी बारात लेके पहुँचे, पता चला ना राजा है ना राजा की बहन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब याद रखना, हमने पीछे पढ़ा था फतेह चंद उसका भाई था, संसार चंद का, जिसने रंजीत सिंह साथ कभी डील की थी। तो फतेह चंद ने क्या बोला कि उसकी जो सिस्टर है, जो उसकी जो पोतियां हैं, तो उस किसी एक पोते से वो मैरिज कर ले। तो इस तरह से व्हेन रंजीत केम टू नदौन, फतेह चंद द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ संसार चंद ऑफर्ड हिज ओन ग्रैंड डॉटर इन मैरिज टू हीरा सिंह। तो फाइनली क्या हुआ, संसार चंद की पोते से तो नहीं मैरिज हुई, बेटी से जो अनिरुद्ध की बहन थी उससे तो नहीं हुआ, पर फतेह चंद ने अपनी पोती का विवाह से करा दिया। अनिरुद्ध गॉट हिज टू सिस्टर मैरिड टू राजा टेहरी गढ़वाल। इन द ट्रीटी ऑफ 19th century 1846 बिटवीन सिख एंड ब्रिटिशर्स, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आगे हमने किया भी है ये, बल्कि थोड़ा और भी करेंगे कि बाद में फाइनली क्या हुआ, फिर सिखों की जो फाइट होती है ब्रिटिशर्स से, दो लड़ाई हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का ये नतीजा हुआ 1848 एंड 49 में कि जो पंजाब था कम्प्लीटली कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश के। इसको भी हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जो पिछले मेरे 4 वीडियो मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो आप उन वीडियोस को देखें, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो वहाँ से फिर हम आगे करेंगे। तो इसके बाद एक चीज़ और है कि अब हम जो कांगड़ा है, कांगड़ा के कुछ ऑफ शूट्स है, जैसे गुलेर हो गया, नूरपुर हो गया, ये सारी स्टेट है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए आप एक काम करना, जो हमारी बुक है, बुक के जो पीछे दे रखी है सारी जो ऑफ शूट्स ऑफ कांगड़ा है, उनको एक बार रीड कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करना, जहाँ तो अगर आप ज़्यादा कमेंट इस तरह से आएगा कि नहीं समझ आ रहा है, तो उन डिस्ट्रिक्ट उन जो ऑफ शूट्स है उनको भी मैं करवा दूँगा। तो भी हमारा कांगड़ा यहाँ पे फिनिश हुआ है इस तरह से, राइट। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो ये हमारी एक फर्स्ट लेक्चर हुआ इसका। तो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हम कांगड़ा का कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम अगली स्टेट चंबा या कोई और स्टेट को उठाएंगे। तो आप कोशिश ये करें, जो हमारी प्रीलिम्स वाली बुक है उसको पढ़ें, जो मैंने कांगड़ा में जो पीछे ऑफशूट नहीं भी करवाया है उसको भी आप एक बार खुद कर लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना नहीं है। उसमें हाँ, नाम रखने याद ज़रूरी है, वहाँ पे किस राजा ने क्या किया, किसने क्या बनाया, तो इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस के लिए ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने अब तक कर दिया है, और बाकी और एक्स्ट्रा आप हमारी फिर मेंस वाली बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए नई वीडियो के साथ फिर से आगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।